मोहम्मद रफ़ी दुनिया के सबसे बड़े प्लेबैक गुलूकार मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने फ़िल्मी गुलकारी ईजाद की। फेमस एंड लेजेंडरी सिंगर रफ़ी जी के जन्मदिन के मौके पर आज ये पैकेज नॉलेज एंड नॉलेज पे दोबारा पब्लिश किया जा रहा है। रफ़ी जी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि दिए जाने के कारण ये पैकेज स्पेशली भारतीय भाषा उर्दू में रिकॉर्ड किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी अपने 36 साल करियर में लगभग 32 साल तवातर से गाते रहे। इन्होंने 100 से ज़्यादा मौसीकारों के बनाए हुए गीत गाए और इंडिया में बोली जाने वाली 22 मकबूल और दुनिया में बोली जाने वाली दीगर मारूफ ज़बानों में गीत गाए। मोहम्मद रफ़ी ने 1979 में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इन्होंने अपने करियर में 25 से 26 हज़ार गीत गाए हुए हैं, मगर इस ज़मन में लगभग 5,500 गीतों का रिकॉर्ड भी दस्तियाब है। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से गए कितना अरसा हो गया, लेकिन रफ़ी और उनके गाए गीत सबको याद है। मैं इन्हें कहता हूँ कि याद तो उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल जाए, लेकिन अब्बा ना सिर्फ हमारे दिलों में धड़कन की तरह रहते हैं, बल्कि वो करोड़ों दिलों की धड़कन है, और जब तक दिल जिंदा है मोहम्मद रफ़ी जिंदा रहेंगे और धड़कनों में धड़कते रहेंगे। ये कहना है बरे सगीर के मारूफ गुलकार और गीतों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी के साहबजादे शाहिद रफ़ी का। शाहिद रफ़ी ने कहा, अब्बा दुनिया से गए नहीं हैं, यूँ लगता है कि जैसे वो रिकॉर्डिंग पर गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद शाम तक वो स्टूडियो से लौट आएंगे, तो फिर हम सब घर वाले इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को गुलकारी की तरीक़ एक फ़कीर से मिली थी। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 14 दिसंबर 1924 को एक मुतवस्सित मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए। मोहम्मद रफ़ी एक फ़कीर के नगमों को सुना करते थे। हम कुछ वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए मनोरंजन और जानकारी का कारण बनती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इनके दिल में मौसीकी की तासीर पैदा हुई। रफ़ी के बड़े भाई हमीद ने मोहम्मद रफ़ी के दिल में मौसीकी की रुझान को देख लिया था और इन्हें इस राह पर आगे बढ़ाने में इनके हौसला अफजाई की थी। लाहौर में रफ़ी मौसीकी की तालीम उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान से लेने लगे और साथ ही इन्होंने ग़ुलाम अली ख़ान से क्लासिकी मौसीकी भी सीखनी शुरू करी। एक बार हमीद रफ़ी को लेकर KL सहगल की मौसीकी प्रोग्राम में गए, लेकिन बिजली न होने की वजह से KL सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। हमीद ने प्रोग्राम के कन्वीनियर से गुजारिश की कि वो इनके भाई को प्रोग्राम में गाने का मौका दें। कन्वीनियर के राज़ी होने पर रफ़ी ने पहली बार 13 साल की उम्र में अपना पहला नगमा स्टेज पर पेश किया। शायकीन के दरमियान बैठे मौसीकार श्याम सुंदर को इनका नगमा पसंद आया और इन्होंने रफ़ी को मुंबई आने की दावत दी। श्याम सुंदर की मौसीकी की हिदायत में रफ़ी ने अपना पहला गाना सोनियनी हीरियनी जीनत बेगम के साथ एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। साल 1944 में नौशाद की मौसीकी में इन्होंने अपना पहला हिंदी गाना फिल्म पहले आप के लिए गाया। साल 1949 में नौशाद की मौसीकी की हिदायत में फिल्म दुलारी में गाए गाने वाले सुहानी रात ढल चुकी के ज़रिए इन पर कामयाबी के दरवाजे खुल गए। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, राजकुमार जैसे नामवर हीरो की आवाज़ कहे जाने वाले रफ़ी ने अपने तवील करियर की तकरीबन 700 फिल्मों के लिए 26,000 से भी ज़्यादा गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खुश मिजाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक बार इनकी मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर के साथ अनबन हो गई। इन्होंने लता मंगेशकर के साथ सैकड़ों गाने गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब रफ़ी ने इनसे बातचीत करना बंद कर दी थी। लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी की हामी थीं, जबकि रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी का मुतालबा नहीं किया। रफ़ी साहब का ख्याल था कि एक बार जब फिल्म साजों ने गाने के पैसे दे दिए तो फिर रॉयल्टी का कोई मतलब नहीं। दोनों के दरमियान तनाज़ा इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के दरमियान बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गाना गाने से इनकार कर दिया। तमाम 4 साल के बाद अदाकारा नरगिस की कोशिश से दोनों ने एक साथ एक प्रोग्राम में दिल पुकारे गाना गाया। मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी और तेलुगु फिल्मों के लिए भी गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी को अपने करियर में 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 1965 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। रफ़ी साहब अदाकार अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े परस्तार थे, जबकि इन्हें फिल्में देखने का शौक़ नहीं था, लेकिन कभी कभी वो फिल्म देख लिया करते थे। एक बार इन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखी थी, इसके बाद ही वो अमिताभ के बहुत बड़े परस्तार बन गए। साल 1980 में आई फिल्म नसीब में रफ़ी साहब को अमिताभ के साथ चल चल मेरे भाई का गाना गाने का मौका मिला। अमिताभ के साथ इस गाने को गाने के बाद वो बहुत खुश हुए थे। अमिताभ के अलावा इन्हें शम्मी कपूर और धर्मेंद्र की फिल्में भी बहुत पसंद आई थी। इन्हें अमिताभ धर्मेंद्र की फिल्म शोले बहुत पसंद आई थी और इन्होंने इसे 3 बार देखा था। 30 जुलाई 1980 को फिल्म आसपास के गाने शाम की उदास है दोस्त मुकम्मल करने के बाद जब रफ़ी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा क्या मैं जा सकता हूँ, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले रफ़ी ने इनसे कभी इस तरह इजाज़त नहीं मांगी थी। अगले दिन 31 जुलाई 1980 को इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।